एक बार पुनः जो वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो आ जाएं। छतरपुर जिले के ग्राम गड़ा में स्थित बागेश्वर धाम, जो स्वयंभू हनुमान जी की दिव्यता के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। कई तपस्वियों की दिव्य भूमि है बागेश्वर धाम, जहां लोगों को बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद दर्शन मात्र से ही मिल जाते हैं। जहां बालाजी महाराज एक अर्जी के माध्यम से सुनते हैं आपकी समस्या, और धाम के पीठाधीश्वर पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिसे दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से संबोधित करती है, माध्यम से समाधान करवाते हैं। धाम या फिर धाम में लगने वाले पूज्य गुरुदेव के दिव्य दरबार के बारे में जानकारी या फिर बागेश्वर धाम सरकार के आगामी कार्यक्रम की जानकारी हासिल करने के लिए बाबा के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर इस प्रकार है 8120592371। फिर से नंबर दोहरा देता हूँ 8120592371। जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार। आपको आगे की जानकारी से अवगत कराते हुए बता दूं कि श्री बालाजी महाराज के अनन्य भक्त एवं सन्यासी बाबा की कृपा पात्र और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के श्रीमुख से होने वाली कथा का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में सनातन परंपरा का प्रचार प्रसार करना एवं समग्र लोकाचार, सार्वभौमिक शांति, सत्य, प्रेम और करुणा का संदेश फैलाना है। अब आपको बता दें कि आपको टोकन वितरण किस तरीके से किया जाता है। बागेश्वर धाम के दरबार में लगने वाली अर्जी पूज्य गुरुदेव से मिलना, उनसे परामर्श और मार्गदर्शन लेना बिल्कुल निःशुल्क है। अब बता दें कि मंगलवार का कार्यक्रम कैसा रहता है। बालाजी महाराज की कृपा से बागेश्वर बालाजी महाराज की पेशी के लिए जिन भक्तों की अर्जी लगती है, उन्हें हर मंगलवार को बालाजी महाराज के दरबार में पेशी लगानी होती है और महाआरती में शामिल होकर अपनी पेशी पूरी करनी होती है। इस दिन की धाम में प्रेत दरबार भी लगाया जाता है, जहां पर प्रेत आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को ठीक किया जाता है। अब आगे चलते हुए बता दें कि आपको कैसे मिलेगा बागेश्वर धाम में टोकन। तो आपको टोकन की जानकारी देते हुए बताते हैं, बागेश्वर धाम में टोकन समय समय पर वितरित किए जाते हैं। इसके लिए आपको बागेश्वर धाम कमेटी से संपर्क करना होगा। इसके लिए एक तिथि निर्धारित की जाती है और तिथि से पहले बागेश्वर धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सूचित किया जाता है कि इस तारीख को टोकन डाले जाएंगे। इसके लिए परिसर में एक पेटी रखी जाती है, जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, अपने गांव, जिला, राज्य का नाम, पिन कोड के साथ लिखना होता है और साथ ही अपना मोबाइल नंबर लिखकर डालना होता है। टोकन डालने के बाद जिस व्यक्ति का नंबर लगता है, उस व्यक्ति से बागेश्वर धाम कमेटी मोबाइल नंबर के माध्यम से संपर्क करती है और उसे टोकन दे दिया जाता है। इस टोकन में आपको एक तारीख मिलती है। उस दिन ही बागेश्वर बालाजी महाराज के दरबार में आपको हाजिरी लगानी होती है। आपको बताते हैं कि अब बागेश्वर धाम में अर्जी कैसे लगती है। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। करना भी इतना होता है कि आप जब धाम पर आते हैं तो आपको लाल कपड़े में एक नारियल बांधकर धाम परिसर में रखना होता है। हालांकि यहाँ आप लाल, पीले और काले कपड़े में बंधा नारियल देखेंगे। इसके पीछे की वजह ये है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो और लाल कपड़े में नारियल बांधें। अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधें, और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधें। कई बार अपनी कथाओं में भी पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आप धाम आकर ऐसा नहीं कर सकते हो तो अपने घर में स्थित पूजा स्थल पर
आप ऐसा कर सकते हैं। बागेश्वर बालाजी महाराज आपकी अर्जी को अवश्य सुनेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको और जानकारी देते हुए हम आगे बताते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या कोई और समस्या है तो घर बैठे बागेश्वर धाम के लिए अर्जी लगा सकते हैं और कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं आप घर बैठे अर्जी कैसे लगा सकते हैं। कैसे लगाएं घर बैठे अर्जी में बागेश्वर धाम में घर बैठी अर्जी लगाने के लिए आपको करना क्या है, आपके पूजा स्थल पर एक कपड़े में नारियल बांधते हुए रख देना है और कह देना, हे महाराज, आज से हम तुम्हारे और तुम हमारे हो, बस। और मन ही मन श्रद्धा कर लेना है कि हमको बागेश्वर धाम जाना है। तो इस प्रकार से आपकी अर्जी बागेश्वर धाम में लग जाती है। अब आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में आपकी कितनी पैसे ज़रूरी हैं। बंधुओं, दरबार में जब आपकी अर्जी लग जाती है तो दिव्य दरबार में पूज्य गुरुदेव खुद बता देते हैं कि कितनी पेशी आपको करनी है। वैसे तो कम से कम 5 मंगलवार की पेशी हर भक्त को करने का आदेश आता है। आप भक्तगण इससे अधिक पेशी भी कर सकते हैं। और हाँ, जब तक आपकी पेशी पूरी नहीं हो जाती तब तक मदिरा, मांस, लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित रखना होता है। और आपको बता दें कि टोकन कब डाले जाते हैं ये तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन और आगे बताते हुए कहना चाहेंगे कि उस दिन का निर्धारण खुद पूज्य गुरुदेव करते हैं। जब तिथि तय हो जाती है तो सोशल मीडिया द्वारा या फिर गुरु जी के दिव्य दरबार के आखिर में इसकी सूचना दे दी जाती है। टोकन लेने के लिए जिस पर्ची को भक्त जमा करता है उनमें से कुछ पर्चियों को छांटकर फोन के माध्यम से भक्तों से संपर्क किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बालाजी महाराज की इच्छा और आशीर्वाद से आपका नंबर आ जाता है। अब आपको बता दें कि हमारे बाबा जी के आगामी कार्यक्रम कौन कौन से हैं। तो आपको बता दें, अभी बाबा का आगामी कार्यक्रम है श्रीमद् भागवत कथा, जो दिनांक 5 से 13 जनवरी को 2023 स्थान नागपुर में लगने लगा था। तो आपको हम आगे की बताते हैं। चलते हैं हम फरवरी में, जो है श्री राम कथा का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम होगा दिनांक 13 फरवरी से 18 फरवरी। स्थान है आश्रम मध्य प्रदेश, मतलब बाबा के खुद गढ़ा में ये आश्रम में प्रोग्राम चलेगा। इसके बाद आपको अगला प्रोग्राम मिलेगा टीकमगढ़ में, जो भी श्री राम कथा का है। 25 फरवरी से 5 मार्च तक ये प्रोग्राम टीकमगढ़ में चलेगा। इसके बाद आपको बता दें कि 4 से 12 अप्रैल में ये श्री राम कथा का आयोजन विदिशा में किया जाएगा। इसके बाद अगला कार्यक्रम है श्रीमद् भागवत कथा का, जो कि 20 से 25 अप्रैल को सागर में किया जाएगा। और अगला कार्यक्रम है श्रीमद् भागवत कथा का, जो दिनांक 4 से 10 मई तक मध्य प्रदेश में ही किया जाएगा। इसका अभी निर्धारण नहीं हुआ है कि ये कहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा का अगला कार्यक्रम किया जाएगा दिनांक 25 से 31 मई तक, ये खैराना में किया जाएगा। और अगला कार्यक्रम किया जाएगा बाबा जी का पेरिस में, जो कि 8 से 17 जुलाई 2023 में किया जाएगा। ये श्री राम कथा का प्रोग्राम है। अगर आप बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बागेश्वर धाम सरकार के आगामी कार्यक्रम या फिर बागेश्वर धाम सरकार की कथा जहां चल रही है या किसी समय शुरू होगी या फिर किस चैनल पर बागेश्वर धाम की कथा का सीधा प्रसारण होगा, इन सब की जानकारी आप धाम की वेबसाइट और सोशल मीडिया से भी हासिल कर सकते हैं। जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान।